गिरिडीह लोकसभा चुनाव को जयराम महतो ने बनाया रोचक। हाय गाइस, सभी को नमस्कार। आज मैं ऐसे युवा के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनका नाम है टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो युवाओं के आइकॉन क्यों बन चुके हैं? आज जयराम महतो के पीछे इतने युवा क्यों प्रभावित हैं? तो चलिए मैं आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में जो किसी का पहचान का मुहताज नहीं है। हर एक युवा के जान बन चुके हैं, दिल का धड़कन बन चुके हैं। उनके हर बातों को लोग बहुत बारीकी से सुनने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मैं आज बताता हूं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, गिरिडीह लोकसभा का चुनाव बिल्कुल दो लोगों के बीच में हमेशा से रहा है, बीजेपी और जेएमएम के बीच में। लेकिन इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका था। लेकिन चुनाव कौन जीत रहा, मैं उस चीजों पे बात नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि मैं इसके बारे में बारीकी से बताऊंगा। लेकिन मैं आज एक ऐसे युवा नेता का बात करने जा रहा हूं जिनके पीछे हजार नहीं बल्कि लाखों लाख युवा लड़का उसके पीछे चलने लगे हैं, उनके बातों से प्रभावित होने लगे हैं और सभी को लगने लगा कि यही एक ऐसा युवा है जो हमारे झारखंड के मांग को बेहतर तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि झारखंड से इस युवा का नाम कब से पॉपुलर हुआ। जब यहां भाषा का आंदोलन हुआ, 1932 खतियान का मांग हुआ, 60-40 नहीं चलेगा, ये तीन मुद्दा को लेकर बहुत बारीकी से टाइगर जयराम महतो ने उठाया। शुरुआत में तो लोग कम जुड़े, लेकिन धीरे धीरे लोग इस तरीके से इनके पीछे जुड़े कि आज ये ना केवल चुनाव में बड़े बड़े दलों को नाक में दम किया, बल्कि ऐसा दिख रहा है कि कहीं चुनाव का उलटफेर भी ना हो जाए। तो चलिए मैं चुनाव से संबंधित अभी मैं बहुत बात नहीं कर रहा हूं, बट एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि कमिंग द टाइम टाइगर जयराम महतो विल बी वेरी पॉपुलर इन नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ऑल ओवर द कंट्री। क्योंकि जयराम महतो जो है अभी के समय में पढ़े लिखे एक युवा है, हर बात को बेखौफ लोगों को बीच में रखते हैं। कैसे युवाओं को अपने हक और अधिकार के प्रति मांग होना चाहिए, उनको बेखूबी से लोगों को समझाते हैं और ना केवल युवाओं को बल्कि यहां तक हर बड़े से बुजुर्ग लोगों को भी अपने भाषा में यानी खोरठा में भी समझाते हैं, हिंदी में भी समझाते हैं, जरूरत पड़ता है तो वो इंग्लिश में भी समझाते हैं। क्योंकि ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, क्योंकि वह एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। दूसरे राज्य में जब यहां के युवा को बहुत अधिक नौकरी नहीं दे सकता है तो हमारे यहां क्यों देंगे, बिल्कुल उनका कहना सही है। तो इस तरीके से अभी जो है तो टाइगर जयराम महतो बिल्कुल पॉपुलर हो चुके हैं और शायद ये आने वाले समय में ना केवल प्रभावित करेंगे बल्कि लोग जो है सो बिल्कुल एक बदलाव के मूड में आ चुके हैं। खास करके वैसे पढ़े लिखे युवा लोग जो चाहते हैं कि हमें अपने राज्य में बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर नौकरी मिले। मैं झारखंड का हक और अधिकार की बात करें, ये किसी और में नहीं दिखता। नेताओं तो बहुत पॉपुलरिटी, एक दो नेताओं को छोड़ के कभी भी बड़े बड़े नेता जो इस बात को उठाने का कोशिश नहीं कर रहे कि झारखंड का मुद्दा क्या है, यहाँ का मांग क्या है। 23 वर्षों से हमारे झारखंड जो है अभी तक ठगा जा रहा है, जिसमें से एक उभरता हुआ सितारा टाइगर जयराम महतो ने इस मुद्दे को बहुत बारीकी से लेकर चल रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कि इस चुनाव में कैसे वो लोगों को इफेक्टेड किया। पिछले बार का अगर हम चुनाव को देखते हैं तो सीपी चौधरी यानी जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जो एनडीए के गठबंधन से लगभग 2 लाख वोटों से जीत दर्ज किए थे। उस समय एक और हमारे कंटेस्ट में टाइगर जगन्नाथ महतो जी का नाम बहुत बेहतर था, उसके पक्ष में लोग वोट किए थे। लेकिन इस बार का मुकाबला बिल्कुल त्रिकोणीय हो चुका है।
इस मुकाबला में लोग अभी तक गणना नहीं कर पा रहे कि आखिर जीत होगा तो किनका होगा, क्योंकि एक तरफ बड़े नेता चंद्र प्रकाश चौधरी जो एनडीए से है, एक बड़ा नेता आपका इंडिया गठबंधन से है। अब इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी यहां बात आ जाता है टाइगर जयराम महतो की। तो इस बार क्या आपको देखने को मिला होगा, बहुत सारे युवा लड़का जो बाहर में काम कर रहे थे वो वहां से वोट देने के लिए आए और उनका ख्वाहिश था कि इस बार पार्लियामेंट भेजना है किनको, टाइगर जयराम महतो को। एक नारा बहुत अच्छा टाइगर जयराम महतो ने दिया, आपका बटन कहां दबेगा, 12 नंबर पे दबेगा, और ये बटन दबेगा तो सीधा जयराम महतो कहां होगा, बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर होगा। इसमें से बहुत सारे युवा से जब पत्रकार लोग ने बात की है कि आप वोट देने क्यों चाहते हैं और किन के लिए आप वोट देना चाहते हैं, तो उसमें से अधिकतर युवा का कहना था इस बार मैं टाइगर जयराम महतो का वोट दूंगा, क्योंकि टाइगर जयराम महतो एक ऐसा नेता है कि आने वाले टाइम में यही हमारे हक और अधिकार को दिला सकते हैं। दूसरा अभी तक कोई हम लोग का बात नहीं किए हैं, तो इसलिए अभी तक लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किए हैं। इनके साथ साथ बहुत सारे बुजुर्ग भी जुड़ चुके हैं, वो भी इस बात को फीलिंग करने लगे हैं कि टाइगर जयराम महतो एक ऐसा युवा लड़का है कि ना वो किसी से डरते हैं, ना किसी के सामने झुकते हैं, ये अपने हक और अधिकार के लिए मांग करते हैं। आने वाले समय में ये बिल्कुल हर मुद्दा को बेहतर तरीके से उठाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि टाइगर जयराम महतो लोगों को कैसे प्रभावित किए हैं और इस गिरिडीह लोकसभा चुनाव से उनका परिणाम क्या होगा, वो फर्स्ट है, सेकेंड है या थर्ड है, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से देंगे। तो प्लीज यदि मेरे YouTube को लाइक करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, ताकि मैं बिल्कुल जयराम महतो जी को आने वाले समय में एक बेहतर उनका संदेश जो है सब लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू।